नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। वेलकम टू सटबुल इन्वेस्टमेंट्स। और आज मैं आपको बताऊंगा वीवेप इंडिकेटर के बारे में और जानेंगे कि क्या होता है वीवेप इंडिकेटर, साइकोलॉजी क्या होती है वीवेप इंडिकेटर की, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स उसके बारे में, जैसा कि मैंने आपको आरएसआई की वीडियो में बताया होगा और आपको स्टोकास्टिक आरएसआई इवन फिबोनाची की वीडियो में बताया होगा। फिर हम जानेंगे कि कैसे वीवेप इंडिकेटर को यूज़ करना है ट्रेडिंग में। 4 एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये चैनल इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर पूरा मैंने फोकसली बनाया हुआ है। काफ़ी सारी वीडियो आपको मिलेंगी। अगर आप चाहते हो कि आप इंट्राडे करना चाहो तो आप ये सीरीज से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद मोस्ट इफेक्टिव ट्रेडिंग प्लान फॉर यू करके एक सीरीज़ है, आप उसको देख सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे ट्रेडिंग करनी है, कैसे प्लान बनाना है, क्योंकि अगर प्लान नहीं है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे और आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। उसके बाद बैक टेस्टिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेडिंग सेटअप आप एक बार वीडियोस देखना चालू करो या फिर आप ये वीडियो देख लो या ये वीडियो देख लो, गेटिंग स्टार्टेड विद ट्रेडिंग एंड स्टॉक मार्केट्स। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे कैसे प्रोसीड करना है इस चैनल पे। चलिए डायरेक्टली शुरू करते हैं हम वीवेप इंडिकेटर के बारे में। आ जाते हैं व्हाट इज वीवेप इंडिकेटर। पहले हम देखेंगे व्हाट इज वीवेप इंडिकेटर। तो वीवेप इंडिकेटर इज जस्ट अनदर मूविंग एवरेज। मैं आपको बता दूं, जितने भी आपके मूविंग एवरेजेस होते हैं, 21 डे मूविंग एवरेज हो गया, 50 डे मूविंग एवरेज हो गया, वैसा ही वीवेप है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उसके अंदर वॉल्यूम भी इन्वॉल्व है। जो वॉल्यूम आपको यहाँ दिख रही है, राइट, आपको ये जो वॉल्यूम दिख रही है यहाँ पर, ये भी इसके कैलकुलेशन में इन्वॉल्व है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इन्वॉल्व है, जो कि मैं आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा। मैं आपको उसके फंडामेंटल्स टेक्निकल्स के रिस्पेक्ट में बताऊंगा, ट्रेडिंग के रिस्पेक्ट में बताऊंगा। ठीक है। तो वीवेप का पूरा नाम होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। क्यों? क्योंकि इसमें एवरेज प्राइस के साथ वॉल्यूम को भी वेट किया जाता है, ऐड किया जाता है। और वीवेप आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स, फॉर डे ट्रेडर्स। इंट्राडे ट्रेडिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आता है वीवेप। बहुत सारे कंसेप्ट है इसके पीछे जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपका दिमाग खुल जाएगा। दूसरा, कंप्राइजेस ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम फॉर द गिवन टाइम। ठीक है, लेट सपोज ये मैंने 5 मिनट का चार्ट खोला हुआ है, तो 5 मिनट के चार्ट पे जो वॉल्यूम दिख रही है और ये जो प्राइस का मूवमेंट है, कैलकुलेशन है कि इसका हाई ओपन लो क्या है, उसके हिसाब से ये स्पॉट प्राइस, ये स्पॉट उस पर्टिकुलर 5 मिनट के टाइम पर जो बनाया गया है वीवेप, वो है। ठीक है। तीसरा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये जस्ट अनदर मूविंग एवरेज है, बट इसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व है और इसमें नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड काउंट किए जाते हैं। ठीक है। चलिए सीधा आते हैं साइकोलॉजी पर। साइकोलॉजी आपको समझनी बहुत जरूरी है, ध्यान से समझना इसको। बायर्स और सेलर्स के रेस्पेक्टिव में समझना। जो आप ट्रेडिंग करते हो, चेक करना आपके ट्रेडिंग जर्नल में, आपके ट्रेड रिव्यू में, आपके कितने सेल ट्रेड लिए हैं, कितने बाय ट्रेड लिए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ कंफर्टेबल ज़्यादा हो, सेलर में हो, सेलिंग में हो कि बायर्स में हो। और अगर आप उसके बाद ये वीडियो देखोगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी और इंपॉर्टेंट ज्ञान मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजी ये है कि वीवेप बताता है कि प्राइस एक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है। लेट सपोज मैंने 5 मिनट का चार्ट खोला हुआ है, ठीक है, और 5 मिनट के चार्ट पे ये जो कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल, इसके बारे में मुझे ओवरऑल पर्सपेक्टिव में क्या पता चल रहा है कि 5 मिनट में जो बाइंग या सेलिंग हुई है, खरीद बेच हुई है, उसका क्या सिग्निफिकेंट है। तो वीवेप मुझे बोल रहा है कि अभी भी सेलर्स कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि वीवेप के नीचे है प्राइस। ठीक है। वीवेप के नीचे अगर प्राइस है तो अभी भी सेलर्स के हाथ में गेम है। ओवरऑल गेम 5 मिनट के चार्ट में जो वैल्यू हुई है उसका मैं बता रहा हूँ, ओवरऑल गेम सेलर्स के हाथ में है। ऐसे ही अगर प्राइस उसके ऊपर होगा वीवेप के तो बायर्स कंट्रोल में होंगे, नीचे होगा सेलर्स कंट्रोल में होंगे। और अगर प्राइस देखो नियर वीवेप है, प्राइस वीवेप के बहुत पास चल रहा है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा। अगर आपने यहाँ पे सेल कर दिया तो आपको लॉस होगा, यहाँ पे आपने बाय कर दिया तो लॉस होगा। इसीलिए वीवेप के आसपास है और अच्छी मोमेंटम या वॉलेटिलिटी नहीं है, तो उसको समझ लेना कि उस स्टॉक में उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए इंटरेस्ट कम है बायर्स और सेलर्स का। ठीक है। तो ये हुई आपकी साइकोलॉजी। हमने देखा व्हाट इज वीवेप, हमने देखा व्हाट इज साइकोलॉजी। चलिए अब आ जाते हैं सीधा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स में। मैं आपको बता देता हूँ, प्लीज़ नोट्स बनाते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ। लाइक करना अगर आप अभी तक बने हुए हो और आपको समझ में आया है चीज़ें, अगर आप बैक टेस्ट करने के लिए रेडी हो कल से। ठीक है। पहला है बाइंग एट डिस्काउंटेड प्राइस, सेलिंग एट एक्सपेंसिव प्राइस। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। देखो मैं बताता हूँ। तो जो ये बाइंग एट डिस्काउंटेड प्राइस और सेलिंग एट एक्सपेंसिव प्राइस होता है, ये रिटेल ट्रेडर्स के लिए नहीं, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के लिए काम आता है। बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर्स, हेज फंड्स, जो म्यूचुअल फंड्स होंगे, जो बड़ी बड़ी ट्रेड्स लेते हैं, हाई वॉल्यूम हाई लिक्विडिटी ट्रेड लेते हैं, उनके लिए ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। वीवेप परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। लेट सपोज मैं आपको बताता हूँ, एक
इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने देखा, बड़े किसी ट्रेडर ने देखा जो कि रिटेल ट्रेडर नहीं है, उस अलग पॉपुलेशन में है, उसने देखा कि यहाँ से प्राइस नीचे गिर गया। लेट सपोज उसने यहाँ से बेचा, ये मैं आपको बता रहा हूँ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वन की कहानी। उसने यहाँ से सेल किया, ठीक है, तो उसको कितना मिला, यहाँ से लेके यहाँ तक का मिला। एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने क्या किया कि हाँ जब यहाँ पे बड़ी सेलिंग आई है तो मैं वेट करूंगा, वीवैप के पास एक पुल बैक आए प्राइस का, जैसे ही पुल बैक आएगा तब मैं अपनी बड़ी क्वांटिटी रिड ऑफ करूंगा, बेच दूंगा। तो मैं यहाँ से अगर बेचता है इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर टू, तो उसको कितना मिलता है, उसको इतना मिलता है, उसको ये प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस बताता है, क्योंकि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको करोड़ों की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती है, करोड़ों की पोजीशन खरीदनी पड़ती है। तो अगर कोई मोमेंटम छूट जाता है या फिर प्राइस उस तरफ ऊपर की तरफ मूव करता है, तो जो वो चाहते हैं कि किसी वीवैप के आसपास आके ही वो बड़ी पोजीशंस को एंटर करें या फिर बड़ी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करें। ये बताता है क्यों, क्योंकि जब आप बाय करोगे, लेट सपोज एक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने यहाँ से खरीदा यहाँ तक, टारगेट प्राइस ये था, और एक ने खरीदा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो प्राइस P1 था और ये जो प्राइस P2 है, ठीक है, सस्ता कौन है, सस्ता प्राइस कौन सा है, P2 सस्ता है आपका। क्यों, क्योंकि ये प्राइस आपका 156 के आसपास है, जबकि ये प्राइस आपका 154 के आसपास है। मतलब आपको 2 रुपये का फायदा हो रहा है, 2-2.5 रुपये का फायदा हो रहा है। और अगर आप करोड़ों में ट्रेडिंग कर रहे हो तो 2-2.5 रुपये का जो मूवमेंट है वो भी बहुत बड़ी वैल्यू होता है, वो भी 10,000 20,000 लाखों में आएगा। तो इससे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की, बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर्स की, हेज फंड्स की, म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस जज होती है, ठीक है। तो अगर ये रिटेल ट्रेडर्स को पता है तो इसका आप यूज कर सकते हो। कैसे, जब भी सिग्नल्स बनेंगे, जब भी आपको लगेगा कि हाँ भाई मुझे ट्रेड करना है, तो एक बार जस्ट आप ये चेक कर लो कि अगर मैं बाइंग करने वाला हूं तो वीवैप के पास बाइंग कर रहा हूं कि दूर से बाइंग कर रहा हूं, ऊपर की तरफ से बाइंग कर रहा हूं। अगर सेल करने वाला हूं तो नीचे सेल करने वाला हूं कि पुल बैक पे सेल करने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों की क्या दिक्कत होती है, काफ़ी सारे रिटेल ट्रेडर्स की दिक्कत होती है कि वो ना यहाँ सेल कर देंगे, यहाँ फंस जाएंगे, यहाँ फंस जाएंगे। क्यों भाई, इतना एक्सटेंड अगर वीवैप से हो गया है तो एक पुल बैक का वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पुल बैक का वेट कर लो, उसके बाद ट्रेड ले लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ फंस जाते हैं। तो अगर आप लोग इस कंसेप्ट को ध्यान रखोगे वीवैप का, तो आपके लॉसेस होने बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो सीधा आ जाते हैं एग्जाम्पल्स में, और पहला एग्जाम्पल आई थिंक कैनरा बैंक ही है। कैनरा बैंक 9 अगस्त का एग्जाम्पल है ये। लेट सपोज ये सेलिंग आई, आपने देखा कि मुझे भी सेल करना है, ठीक है, ये सेलिंग आई, इसके बाद आप वेट कर रहे हो कि भाई पहले ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, क्या आप इमीडिएटली बेच दोगे, नहीं बेचोगे ना। क्या करना है आपको, पहले देखना है प्राइस एक्शन के, आपको देखना है मोमेंटम मेरे साथ है कि नहीं, आपको देखना है वॉल्यूम मेरे साथ है कि नहीं, मल्टीपल चीज देखनी है, ठीक है। उसमें मैं आपको वीवैप के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे आया प्राइस, यहाँ से ऊपर गया, इस मोमेंट पे RSI आपका ओवरसोल्ड है, स्टोकास्टिक RSI आपका ओवरसोल्ड है, ठीक है। बाइंग नहीं करनी है, नहीं करनी बाइंग, ठीक है। ये देखो, जब प्राइस यहाँ से ऊपर आया और वीवैप के आसपास आया, और वीवैप कह सकते हो या फिर पिछला जो लोएस्ट लगाया था उसने, 9 अगस्त का लोएस्ट यहाँ लगाया था, उसको टच करने के बाद देखो कि RSI कहाँ पर है। RSI आपका मिडिल रेंज के नीचे है अभी भी, ठीक है, 50 के नीचे है, 50 पे उसने टच किया है। सेम टाइम पर स्टोकास्टिक RSI पूरा एक्सेलरेशन खत्म हो चुकी है, पॉजिटिव मोमेंटम खत्म हो चुकी है, 80 तक ऑलरेडी पहुंच चुका है। इसका मतलब वो नीचे आएगा, यहाँ से और नीचे सेलिंग होने वाली है इस मोमेंट पे। सेम टाइम पे देखो कि प्राइस भी हाँ वीवैप के नीचे ही है, मतलब सेलर्स अभी भी कंट्रोल में है। अगर आप यहाँ पे सेल करोगे, क्यों बोलते हैं कि वीवैप के ऊपर रखो स्टॉप लॉस, क्यों बोलते हैं कि वीवैप के ऊपर स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यही रीजन है। अगर आप सेल सोच रहे हो, वीवैप के ऊपर अगर आ जाएगा ना प्राइस, मतलब आपकी स्ट्रेटजी इनवैलिड हो गई, बायर्स कंट्रोल में आ गए, आप तो सेलर थे, आप भाग जाओ फटाफट। आपने यहाँ कहीं सेल किया, लेट सपोज यहाँ कहीं सेल किया, आपका ये होगा स्टॉप लॉस, आपका प्रॉफिट देखो कितना अच्छा निकल रहा है, 3, 1:2, 1:1, 1:1.5, 1:2, इतने अच्छे आपके प्रॉफिट्स निकलेंगे अगर आप ध्यान से इस बेसिक कंसेप्ट को समझते हो। बाइंग एट डिस्काउंटेड प्राइस, सेलिंग एट एक्सपेंसिव प्राइस, और कौन है कंट्रोल में ओवरऑल, कौन है कंट्रोल में, बायर्स है कि सेलर्स है कि कौन है, इंटरेस्ट खत्म हो गया है, इन सबका देखो। ये था आपका पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो इन्फोसिस के चार्ट पे एडवांस एग्जांपल है ये, जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा तो मैं चाहता हूं वो बार बार इस चीज़ को देखें, बार बार इस चीज़ को प्रैक्टिस करें। एडवांस पॉइंट बता रहा हूं आपको। 1 मिनट के चार्ट पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग नाम की एक स्ट्रेटेजी होती है। अगर आप देखोगे तो गैप अप खुला है, पहले तो ये देखो कि गैप अप खुला है, तो जितने लोगों ने यहाँ पे बाइंग की होगी, देखो आपका पिछले दिन का मूड क्या है, पिछले दिन का मूड है आपका ऊपर की तरफ। कब से, ये लगा लो 2:30 बजे से, मतलब जो क्लोजिंग हुई है वो ऊपर की तरफ हुई क्लोजिंग, लेट सपोज यहाँ क्लोजिंग हुई है, उसके बाद गैप क्रिएट हो गया है,
उसके बाद गैप क्रिएट हो गया, राइट। जितने लोगों ने यहाँ बाइंग की होगी वो बोल रहे होंगे भाई मैं तो जल्दी से जल्दी स्क्वायर ऑफ करने की सोचूंगा, ठीक है। चलो, प्राइस अचानक से ऊपर चले गया। अब इस पॉइंट पे ये बताओ वीवैप के ऊपर है ना, वीवैप के ऊपर है। अगर आपने यहाँ पे होल्डिंग ले की होती तो आप यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट बुक करते, बताओ। लॉन्ग टर्म वाले भूल जाओ, लॉन्ग टर्म वाले भूल जाओ। लेट सपोज छोटी सी स्विंग ली थी या फिर आपने BTSC ट्रेड ली थी, कुछ भी लिया था, यहाँ पे सेल करते ना, यहाँ से सेल हुआ। सिंपल सा कंसेप्ट है बाइंग सेलिंग का। आपने यहाँ से सेलिंग आएगी, सेलिंग आई, वीवैप के नीचे प्राइस आ गया, अब क्या करोगे? नई पोजीशन लेनी है, शॉर्ट करना है, क्या करना है? मैं वेट करूंगा यहाँ से नीचे आया और वीवैप पे एक पुल बैक ले, ठीक है। क्या करना है? यहाँ से नीचे आया इस पॉइंट पर, इस पॉइंट में देखो RSI क्या है, ठीक है। RSI आपका लोएस्ट पोजीशन पे है, लोअर इस बैंड के 40 के आसपास है, ठीक है। और स्टोकास्टिक RSI ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, इसका मतलब अभी सेल नहीं करना है, ठीक है, अभी सेल नहीं करना है। प्राइस ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया प्राइस, चेक करो वीवैप के नीचे है, हाँ मैं सेल कर सकता हूँ, हाँ। ओपनिंग प्राइस के नीचे भी है, हाँ कर सकता हूँ सेल, लेकिन स्टोकास्टिक RSI अभी भी आपका ओवरसोल्ड ही है, ठीक है। इवन दो RSI यहाँ पे आ गया है, स्टोकास्टिक RSI आपका ओवरसोल्ड है, यहाँ पे सेलिंग नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से प्राइस फिर नीचे गया, आपने बोला कि नहीं यार छूट गया, मेरा ट्रेड छूट गया, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी, इस दो कैंडल पे देखो, इन दो कैंडल को जज करो। RSI 50 पे आया हुआ है, न्यूट्रल है। स्टोकास्टिक RSI ओवरबॉट हो गया है, इसी मोमेंट पे ओवरबॉट हो गया है। इसका मतलब क्या है? प्राइस वीवैप के नीचे, ओपनिंग प्राइस के नीचे ऑलरेडी लो लगा लिया है इसने, बड़ा पुल बैक आया है ये। दिस इज व्हाट अ पुल बैक कैंडल। वॉल्यूम देखो इस कैंडल की कितनी है, छोटी सी कैंडल है ना, बहुत छोटी सी कैंडल है, और ओवरसोल्ड सिग्नल दे रहा है, ओवरबॉट सिग्नल दे रहा है स्टोकास्टिक RSI। जब भी ये ब्लू लाइन नीचे की तरफ सिग्नल देगी तो आपको ट्रेड लेनी है यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गया? वीवैप को मैंने कैसे यूज किया है? एज ए कंफर्मेशन यूज किया है कि हाँ भाई सेलर्स आ चुके हैं और सेलर्स के हाथ में कंट्रोल है, किसी भी पुल बैक में मैं एंट्री कर सकता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज आपने यहाँ इस रेड कैंडल पे ट्रेड ले ली, क्योंकि इस रेड कैंडल पे स्टोकास्टिक RSI सेल सिग्नल दे देगा, ब्लू लाइन नीचे आ जाएगी। तो ये देखो, अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो इंडिकेटर सीरीज में सारी वीडियो देख लो आप, RSI स्टोकास्टिक RSI क्या होता है। उसके बाद ट्रेडिंग सेटअप्स में ज़्यादा फोकस करो, तब आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस होगा वीवैप के ऊपर, प्रॉफिट देखो कितना है आपका। इवन क्लोजिंग प्राइस पे ले लो, चलो क्लोजिंग प्राइस ले लो, ठीक है। इन्फोसिस नीचे आ गया था ऑलरेडी, टाइम लगा था लेकिन आ गया था। या फिर सबसे बढ़िया ये जो गैप है, गैप से पहले निकलने की कोशिश करो। मैं आपको बताया है, अगर आपको एफिशिएंट ट्रेडर बनना है, इंट्राडे ट्रेडर बनना है, तो आपको जो ऑलरेडी सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन होते हैं ना, उनसे पहले निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद स्टॉप लॉस हिट होता है और भी भसड़ मस्ती है जिससे आपको बचना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इससे पहले निकल जाओगे तो आप पहले से ही जल्दी से अपना ट्रेड बंद कर सकते हो, ठीक है। कितनी मिनट में हुई है ट्रेड देखते हैं, 9:51 10:14, कितना वो 15 मिनट के अराउंड, 16-20 मिनट के अराउंड ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। ट्रेड निकल गई। ये आपका था इन्फोसिस का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर करना, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए माइंट्री देख लेते हैं। माइंट्री हम देखते हैं एक बार 9th, ये देखो सेम कहानी है, 9 अगस्त की सेम कहानी है। गैप अप हुआ, यहाँ से नीचे गिरा, वीवैप के नीचे आया, और ये देखो ये कैंडल देख रहे हो, ये विक रिजेक्शन देख रहे हो आप। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे इस मोमेंट पे आप क्या सोचोगे? जब प्राइस यहाँ पे आया क्या सोचोगे आप? क्या है? RSI नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, स्टोकास्टिक RSI ऊपर से नीचे जा रहा है, ठीक है। डेफिनेटली आप यहाँ पोजीशन ले सकते हो। इसको बोलते हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, गैप अप ट्रेडिंग, वीवैप ट्रेडिंग, ये सब इन्हीं के वो है। हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, पहले 5-10 मिनट में जो एक्शन होता है ना, उसमें अगर आप एंटर करोगे तो आपके अच्छे प्रॉफिट हो सकते हैं, लेकिन उसमें प्रिसीजन बहुत ज़्यादा सही होना चाहिए। आपको इस पुल बैक पे जो कैंडल बनी थी ना, यहाँ पर जब कैंडल बनी होगी, आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, वो है। ये एडवांस कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके ऊपर स्टॉप लॉस होगा, इसके नीचे टारगेट। कितना भी टारगेट निकल रहा है देखो, 1:2 भी निकल रहा है आपका। आप अपने एप्टाइट के हिसाब से 1:1.5 भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये देखो आ गया। ये हो गया एक और एग्जाम्पल वीवैप का। कैसे बोला मैंने? गैप हुआ, नीचे गिरा, वीवैप के पास जैसे ही प्राइस गया, मैंने चेक किया RSI और स्टोकास्टिक RSI क्या बोल रहा है। उन्होंने बोला ओवरसोल्ड, मैंने आपको बेच दिया। सॉरी, स्टोकास्टिक RSI ने बोला कि भाई ऊपर से लेके नीचे जा रहा है, मतलब ओवरबॉट से ओवरसोल्ड जा रहा है, नीचे जा रहा है, सेल सिग्नल दे रहा है, बेच दिया मैंने, सिंपल प्रॉफिट। उसके बाद एक और ट्रेड, इसी सेम डे प्राइस नीचे गिरा, यहाँ पे सेल नहीं करना। कैसे? ये देखो, RSI ओवरसोल्ड, स्टोकास्टिक RSI ओवरसोल्ड, डोंट सेल इट, यहाँ पे लॉस हो जाएगा आपका।
अगर आप इससे ऊपर देते हो स्टॉप लॉस तब वो बात अलग है, लेकिन आपकी पोजीशन साइजिंग बेकार हो जाएगी। यहाँ से पुल बैक आया ऊपर, वीवैप, जब वीवैप को टच कर रहा है आपको डिसीजन लेना है कि क्या इस तरफ अगर मैं शॉर्ट मारता हूँ तो काम सही होगा, क्या करना है। प्राइस डोजी बनी है, ग्रीन रेड कैंडल डोजी बनी है, ठीक है। ग्रीन कैंडल देखो, वॉल्यूम कम है, वीवैप के नीचे है प्राइस, ओपनिंग प्राइस के नीचे है, क्लोजिंग प्राइस के नीचे है, आसपास है ऑलमोस्ट। इस मोमेंट पे आरएसआई आपका ऊपर है, लेकिन स्टोकास्टिक आरएसआई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है, मतलब यहाँ से भी सेलिंग आ सकती है। आप वॉल्यूम देख सकते हो, ये वॉल्यूम जो है ये कंटिन्यूशन, इस मूव के बाद जो कंटिन्यूशन ऊपर गया था ये है, उसके बाद वॉल्यूम अच्छी वॉल्यूम आ गई है, तो आप यहाँ पोजीशन ले सकते हो, ठीक है। इस कैंडल के बाद या फिर ये रेड कैंडल के बाद आप इस ग्रीन कैंडल पे ले सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस, इसके नीचे टारगेट कितना निकल रहा है, 1:3 निकल रहा है आराम से, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको वीवैप समझ में आया होगा, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, साइकोलॉजी क्या है, कंसेप्ट समझ में आने बहुत ज़्यादा जरूरी है। बैक टेस्टिंग करो आप खुद से, आप चेक करो कि क्या इस वीवैप का यूज़ करके मैं अच्छा ट्रेडर बन रहा हूँ कि नहीं बन रहा हूँ, बैक टेस्टिंग सही हो रही है कि नहीं हो रही। उसके बाद अपने आर्सनल में, अपने ट्रेडिंग के आर्सनल में इसको ऐड कर दो, डेली हैबिट्स में डाल दो, इसको बैक टेस्टिंग करो, अपने आप रिजल्ट्स आएंगे, अपने आप प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।